नगरी मातृकुंडिया से आप सभी को हर हर महादेव। मित्रों, जीवन में कई ऐसे उतार चढ़ाव, कई मोड़ आते हैं। ज़िंदगी से हार न मानना वही तो इंसान है, उसी को तो इंसान कहा गया है। मुझे आज भी याद है वो 1991 के दिन, 1991 1992 इन्हीं के बच्चों की तरह, ये देखिए छोटे छोटे बालक है, इसी की तरह मैं भी था। मैं भी इसी जगह बचपन मेरा गुजरा। कुछ नहीं था, खाने की वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं थी। कभी यहाँ दादाजी मिलते, कभी नहीं मिलते, क्योंकि जब मंदिर का काम चल रहा था, आधे समय तक कभी भूखा भी रहना पड़ता था। काफ़ी सारी समस्याएं पैदा होती थी, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी और हमेशा ज़िंदगी को जीता रहा। मैं सोचता हूँ कि दुख और तकलीफ तो जीवन में आती रहती है। दुख और तकलीफ तो इंसान की पहचान होती है। जहाँ ईश्वर भी कहते हैं कि जहाँ दुख है वहीं तो ईश्वर है। उस समय भी मेरा मन हमेशा प्रभु में लगा रहता था। मैं सोचता था मैं कुछ करूं, कुछ अच्छा काम करूं, कैसे करूं। कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, सूझ नहीं रहा था। मतलब क्या सोचूं, क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा। दिल में चाहत थी अच्छी पढ़ाई करूं, अफसर बनूं, लेकिन रुकावट थी। घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। माता की मजदूरी करना, पिता का शराबी होना, नशा पता करना, ये सभी विसंगतियाँ ज़्यादा थी। इसीलिए दादाजी संत थे, तो वो यहाँ अक्सर समय बिताते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था कि दादा के समर्पण भाव, दादा के भक्ति के भाव अच्छे लगते थे और पूर्वजों के भाव अच्छे लगते हैं। और आज देखिए कितने हमारे दादा तुल्य, पिता तुल्य यहाँ मौजूद है। इन सभी को धन्यवाद देंगे कि इतना प्रेम और आशीर्वाद बरस रहे हैं। और इसी प्रकार से ये अनवरत हम क्या कर सकते हैं। जन्म लेने को तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु सभी लेते हैं, पानी की मछलियाँ भी लेती है, लेकिन वो अपने जीवन में अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम इंसान हैं और हम इंसान होकर मानव हैं। मानव होकर अगर मानव की नहीं करे, इंसानियत में नहीं चले, दूसरों की मदद नहीं की, परोपकारी नहीं किया, जीवन भर सिर्फ खाना बदोश बन के रह गए, तो ये कोई जीवन नहीं है। ये तो जानवर भी करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, बस ये देखना होगा। हर व्यक्ति दुख के घर से जन्म लेता है। मैं कह दूं मैं ही दुखी हूँ, नहीं, हर व्यक्ति अपने अपने दुख से जन्म लेता है और कहीं न कहीं कष्टों में ही उसका जन्म होता है। लेकिन कष्टों में अपने विवेक को न खोना, अपनी संस्कृति को नहीं खोना, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना। आप चाहे नशेड़ियों के बीच में क्यों नहीं जाओ, लेकिन अगर आपकी दृढ़ इच्छा होगी कि मुझे शराब नहीं पीनी, तो कोई माई का लाल आपको नहीं पिला सकता। अगर आप सोच लेंगे कि मुझे गुटखा नहीं खाना, तो कोई माई का लाल आपको नहीं खिला सकता। आपका मन ही बड़ो कपूत है, मन ही बड़ो सपूत। जो मन को स्थिर रखता है वही तो है अभिभूत। तो मुझ पे ये बुरे प्रभाव नहीं पड़े, बुराई में रहकर भी अच्छा ही हमेशा करता रहा। मैं ये चाहता हूँ कि शायद थोड़ा पढ़ लिख लेते उस समय, तो शायद अफसर बनते, अच्छे बनते, लेकिन हालात नहीं थे। तो हालात नहीं होने की वजह से आज पढ़ाई करनी पड़ रही है, आज फिर एक आगे की तरफ बढ़ना पड़ रहा है ये। और मैं उनको धन्यवाद दूंगा, उन गुरुजनों को जो पढ़ाई में बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। प्रोफेसर विमल शर्मा को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मेरे पढ़ाई के लिए प्रेरित किया है। लेकिन मैं सबको समझा रहा हूँ, लेकिन अपने ही परिवार से मजबूर हो गया हूँ, लाचार हो गया हूँ। ऐसा लगता है कि मैं फिर उसी 90 के दशक में पहुँच गया हूँ जहाँ मैंने शुरुआत की थी। ऐसा भी मजाक किस काम का जो, हाँ, जय पिताजी की। तो मजाक किस काम का जो इंसान को ज़िंदगी मजाक बना दे। इंसान किसके लिए करता है सब? अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाले कल को सुरक्षित करने के लिए वो प्रयास करता है। अपने बच्चों को, अपने सगे संबंधियों को अच्छे विचार करता है, लेकिन उसे पागल नाम दिया जाता है। उसे मतलब इस कदर से देखा जाता है कि वो जैसे उसने बहुत बड़े अपराध कर लिया। समाज के अच्छे लोग, अच्छे विचार बहुत कम जन्म लेते हैं। यूँ
यूं हिरण्यकश्यप के घर भक्त पहला जन्म नहीं लेते, विधि का विधान है। अच्छे पुरुषों का जन्म, अच्छे पुरुषार्थ का जन्म ही समाज के विकास में काम होता है, सहभागिता बनता है। लेकिन ये जो बातें हो रही है, जिस प्रकार से कभी कभी नफरत सी हो जाती है इस जीवन से कि क्या सोचूं, क्या करूं, सेवा छोड़ दूं, कभी कभी थोड़ा सा नफरत सी जो है हो जाती है मन में। लेकिन जब अच्छे गुरुओं का सानिध्य होता है तो फिर हिम्मत थाम लेता हूँ, फिर एक बार मजबूती से खड़ा हो जाता हूँ। अरे कहा होगा, अपना ही तो है, भाई है, बेटा है, परिवार है, माँ है। जब माँ ही भेदभाव करने लगे, माँ ही जब न्याय नहीं कर सके तो आखिर वो पुत्र जाएगा कहाँ। कहीं न कहीं माता को भी अपना रवैया, पितर को अपना रवैया, भाई को अपना रवैया, बेटे को अपना रवैया कहीं न कहीं तो बदलना होगा। कि खुद को बदल, संसार बदलेगा। जब आप खुद को बदलने को तैयार नहीं हो, जब आपका बेटा कोई अच्छा काम करके आता है तो माँ को बड़ी प्रसन्नता होती है, मेरा बेटा अच्छा काम करके आया। लेकिन जब बेटा अच्छा काम करके आए और माँ को प्रसन्नता नहीं हो तो मुझे लगता है कि संसार का सबसे अभागा बेटा वही है। कितनी प्रशंसा होती है, मेरा पति अच्छा काम करके आया तो पत्नी को प्रशंसा होती है, बेटों को प्रशंसा होती है। वीर जब शहीद हो जाते हैं, जिनकी अर्थियाँ आती है, भले ही उनकी आंसू, आंखों में आंसू, लेकिन मन में प्रसन्नता होती है कि हमारा पति, हमारा भाई शहीद हो गया। कितनी बड़ी बात है। तो जीवन का यही मोल है, जीवन का यही मकसद है। आओ ना, मैं एक फोटो ले लूँ। तो यही जीवन का मोल है, यही जीवन का मकसद है कि हम बड़ों से बहुत कुछ सीखते हैं, उसके अपने जीवन में उतारना सीखिए। दौलत तो एक दिन ख़त्म हो जानी है, नहीं अगर कोई ख़त्म होगा तो वो होगा प्रेम, व्यवहार, मानवता। यही सबसे आपकी चीख चीख के आपकी गवाही देती रहेगी, आपको याद दिलाती रहेगी, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी याद दिलाती रहेगी कि ऐसे महापुरुष थे, ऐसे भाई थे, ऐसे परिवार थे जिन्होंने इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए इतना प्रयास किया। आज कोई आता ही नहीं है, आज अपने मतलब के लिए लोग आ जाते हैं, लेकिन निस्वार्थ से कोई नहीं आता। ये निस्वार्थी है जो आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, आप लोगों के लिए आगे ला रहे हैं, आपके लिए रात रात भर जागरण कर रहे। हो सकता है कि आप ऐसे ही जाग जाओ, हो सकता है कि आप इसी से जाग जाओ, उम्मीद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आना चाहिए सभी को, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना चाहिए। मेरी खुद की यहाँ धरोहर पड़ी है, मैं जब 33 साल से मैं देख रहा हूँ कि उसका जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है, समाज आते नहीं हैं, समाज के लोग गलत कामों में खूब समय निकाल, लेकिन अच्छे काम में लोग आते नहीं हैं, सहयोग करते नहीं हैं, तो आत्मा कहीं न कहीं दर्द होती है। लेकिन जब मैं आपकी ओर देखता हूँ तो मुझे एक हिम्मत मिलती है कि जब आप इतना कर रहे हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। कहीं न कहीं मुझे एक ताकत मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है कि मैं भले ही कुछ भी है। कई लोगों ने मुझे लाफे मारे, कई लोगों ने मुझे लाते मारी, कई लोगों ने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जाको राके साइया मार सके ना कोई। आखिर उनको ही परास्त होना पड़ा। मुझे समाज से निकालने चले थे, खुद का ही वजूद ख़त्म हो गया। अभी खुद को ढूंढना पड़ रहा है, हड़प्पा सभ्यता में खाक हो गए। तो विधि जैसे अगर कुछ सीखना है तो बड़ों से सीखिए। ये इनके हाथ मेरे हाथ में है, देखिए ये हाथ पकड़ने के लिए है। चलो मेरे साथ चलो, जीवन बदल जाएगा। अगर आप अपने पूर्वजों की आदर नहीं करेंगे, आप बड़ों का आदर नहीं करेंगे, उनका तिरस्कार करेंगे, तो आप भी याद रखना एक दिन आप भी उसी पात्र में बन जाओगे। मरने के बाद कहोगे गोविंद अच्छा था, लापी पूड़ी बांटोगे, भंडारे करोगे, नुक्ति बनाएंगे, लापी क्यों बनाएंगे, नुक्ति बनाएंगे। कोई काम का नहीं है, मूर्ति लगा दोगे। अरे कोई काम की नहीं है, जिंदा को तुमने जोया नहीं, न मरे बात सब माया। इसलिए जो भी करना है अच्छा कीजिए। ऐसा ना हो कि तुम्हें कल पछताना पड़े, कल तुम्हें रोना पड़े, अपनों के ऊपर रोना पड़े कि हाय ये क्या कर दिया। जब समय था तो तुम नहीं थे, अब तुम हो तो आज समय नहीं है। जय सिया राम। और कौन जी कॉलेज आइए हमारे समाचार में क्यों आइए ना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख पा रहे हैं ये गंगा जी का, जब ये मंदिर का सामने काम चल रहा था, जब ये मंदिर बन रहा था, यहाँ की खूब लापी मैंने खाई और इस मंदिर पे मैं रहा। इसी लापी की वजह से शायद मैं कई दिनों तक ज़िंदा रहा, देखा जाए तो। शायद मुझे बचपन की वो यादें आज भी ताज़ा होती है। जब घर में कलेश हो जाता था तो पता नहीं मन में क्या होता था, यार कहीं चला जाता हूँ। अच्छा। तो यहाँ आ जाता था।
ये बढ़िया है। तो दादाजी के शरण में और माँ गंगा के शरण में आ जाता था। लेकिन अब कहाँ जाऊँ, सोचता हूँ अब तो कोई ठिकाना ही नहीं है। जब माँ अपनी नहीं, जब भाई अपने नहीं, जब बेटे अपने नहीं, बेटियाँ अपनी, तो कहाँ जाएं? सब इंसान स्वार्थ के कहाँ लोग- जाए? सब स्वार्थ के है ने। हाँ। सब स्वार्थ के हो गए। अगर इसी तरह से रिश्ते धुंधलित होते जाएंगे, ऐसा ही हम एक दूसरे पे लाछन लगाते जाएंगे, आप अपने पिता का निरादर करोगे। पिता तो परमेश्वर होता है, मेरे भी पिता थे, मैंने तो कभी अपने पिता के सामने मुंह नहीं खोला। सही है। दर्द होता है जब अपने ही घर के लोग सताते हैं। दुनिया से तो मैं लड़ सकता हूँ, लेकिन घर वालों से कैसे लड़ोगे? घर वालों से सामने हार जाता हूँ। हारना ही पड़ता है वो तो। बड़ों के सामने तो हारना ही पड़ता नहीं। ठीक है। तो ये दर्द भरी तस्वीरें हैं जो मेरे बचपन की कुछ यादें थी कि मैंने बचपन बहुत ही कष्ट में निकाला। यहाँ से उदयपुर तक पैदल चल के जाना, जेब में पैसा नहीं होना, गाड़ियाँ नहीं चलती थी यहाँ पे। आप देखिए उस ज़माने में फिर भी जीवन। मातृकुंडिया आते हो पहले? हाँ, पैदल पैदल आते मातृकुंडिया? पैदल उदयपुर से। क्या बात है यार। तो आप देखिए कितना 4 दिन लग जाते हैं मेरे को आने में। अब आज तो देखो दृढ़ विश्वास था है क्या? लोग रामदेवरा चले जाते हैं 700 किलोमीटर। उस ज़माने में तो रामदेवरा भी लोग नहीं जाते थे, जानते नहीं थे रामदेवरा। अभी लेकिन तो जा रहे हैं सब। और आज तो देखो धाम चल रही है। तो हम जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी चोटें खाई, बहुत से लोगों की मार खाई, लेकिन जीवन की कभी डगरी से हटे नहीं, कभी डगर से नहीं फिसले कि हम ये इसकी स्वार्थ की वजह से ये कर लेंगे। हम अपने मन को वश में करते रहे और इस समाज की चेतना भी करते रहे, इस समाज की जन जागृति भी करते रहे, दूसरों को अच्छे विचारों का इधर से आदान उधर से प्रदान करते रहे। आज मैं पीपा समाज में आया हूँ, दर्जी समाज में, तो यहाँ से सीख के मैंने अपने दूसरे समाज के अंदर चेतना करने की कोशिश की, इधर का ज्ञान उधर बांटने का काम किया। शायद इससे ही समाज जागृत हो जाए, इससे ही समाज आगे बढ़े। लेकिन कई लोगों ने ये कहते हैं कि आप लोग ऐसे वीडियो बनाते हो जिससे आप अपने घर की फजीती कर रहे हो, आप अपने परिवार की कर रहे हो। अरे भाई, मेरा परिवार भी किसी न किसी बिरादरी से आया हुआ है, मेरी पत्नी भी किसी दूसरे घर से आई हुई है। जब मेरे बच्चे शादी होगी तो वो भी किसी दूसरे की दूसरों के घर से आएगी। तो दूसरों के घर से वो भी आई हुई है, मेरी पत्नी आई, उसके भी बेटे की भी दूसरी आई। कुल मिलाकर हम ये देखें कि वो परई जाई है, हम उसको जैसे संस्कार देंगे वो वैसे ढल जाएगी। तो समय आ रहा है, एक दिन आपको भी जवाब देना पड़ेगा। जब आप इस पड़ाव पर, इस जगह आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी क्या होती है, ज़िंदगी कैसे रंग दिखाती है। ज़िंदगी बहुत इम्तिहान लेती है मित्रों। पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, पैसों से सिर्फ वस्तुएं खरीदी जा सकती सही है, है। संस्कार नहीं। संस्कार थोड़ी कर दिया जाता है। संस्कार तो डालने से आते हैं सब। तो बचपन की कुछ यादें आज फिर एक बार देवभूमि में मैं आया और ताज़ा हो गई। और गुरु जी का, सबका गुरुओं का सानिध्य मिला। अच्छे भजन मुझे नहीं आते फिर भी मैं कर लेता हूँ, ज्ञान मुझे नहीं आता फिर भी मैं थोड़ा सा बांट लेता हूँ, मुझे कुछ उपदेश देना नहीं आता लेकिन फिर भी सुन लेता हूँ। मतलब कुल मिलाकर संग्रहण करने का मेरा काम है। और संग्रहण काम का ये जब तक जारी रहेगा, जब तक अंतरात्मा है, करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे और इस कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी अपने घर के बड़ों की, सबकी कदर करेंगे, इज्जत करेंगे, उनको मान सम्मान देंगे और अपने परिवार को अच्छे संस्कार देकर एक राष्ट्र के विकास में और समाज के विकास में आप सभी योगदान देंगे। वरना मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ये कह देना कि मैं गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सब स्वार्थी बातें हैं, ये नकारात्मक बातें हैं। हम जिस घर में जन्म लिया है, हम गरीब घर में जन्म लिया, लेकिन हम गरीब मरेंगे नहीं। हम अशिक्षा में जन्म लिया लेकिन अशिक्षा मरेंगे नहीं। अभी भी मैं देख लो, जब तीसरी बार पास की मैंने, उसके बाद कभी स्कूल नहीं देखा, लेकिन फिर भी मैं बीए की शिक्षा करके और वकालत के मोड़ पे मैं जाने वाला हूँ। तो ये शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती, आप भी कर सकते हैं, आप भी अपने जीवन में चेतना कर सकते हैं। बस दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि मुझे कुछ करना है। आइए सब मिलकर अपने इस जीवन को भी अच्छा करते हैं और दूसरों को जीवन भी अच्छा बनाते हैं। तो अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गंगा मैया।